हे माय लवली सोल्स, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल आप सभी लोग रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी है, किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, ओवरऑल क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ एडवाइस है, सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर एज यूजुअल आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन है और आपको अपनी इंट्यूशन से चूज़ करना है कि आप लोग किस ऑप्शन से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर से किस एंजल नंबर से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पर ये सेक्रेड एक्शन। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पर सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय। तो दोनों में से जो भी कार्ड या फिर से एंजल नंबर से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो। और आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम चूज़ नहीं कर पाते, आप नेम रख दीजिए, आप इनिशियल्स रख दीजिए, आप बर्थ मंथ रख दीजिए, आप बर्थ डेट रख दीजिए। मैं रखती हूँ कुछ कुछ फाइल्स में, कुछ कुछ ऑप्शंस में, कुछ कुछ रीडिंग्स में आप लोगों के लिए, लेकिन मैं ज़्यादातर आपसे यही चाहती हूँ कि आप लोग इंट्यूटिवली चूज़ करें। अपनी आंखें बंद करो, दिल से भगवान जी के लिए प्रेयर करो कि प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए और दोनों में से किस में मेरे लिए रीडिंग है, किस में मेरे लिए मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइए। और फिर जो भी कार्ड की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, आप इसे चूज़ करिए। शुरुआती में थोड़ी सी मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर डिफ़िकल्टी होती है तो आप दोनों रीडिंग्स देख लीजिए और जिससे भी फिर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, आप वो रीडिंग को अपने लिए ले सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा अपने लिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने सेक्रेड एक्शन का कार्ड चूज किया है या फिर से साथ में एंजल नंबर 1111, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जीज कैसी हैं आप लोगों के लिए, आपकी हेल्थ, आपका करियर, लव लाइफ, ऑल ओवर क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगे। एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं। और यस, मैं एक और चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको गाइडेंस मिलती है, एडवाइस मिलती है, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलें, अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें और बस प्रे करें कि आगे भी आपको इसी तरीके से गाइडेंस मिलती रहे, एडवाइस मिलती रहे जब जब आपको ज़रूरत हो, और आपको हेल्प मिलती रहे, आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे अपनी लाइफ में। और अगर इन केस रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो भगवान जी को बोलिए कि नेक्स्ट रीडिंग में वो आपको ज़रूर गाइड करें, ठीक है ना। और तभी भी अपना ग्रेटिट्यूड शो करिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए सबसे पहले मेजर थीम क्या है। और ये रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हो, मैं इसे भी जुलाई में शूट कर रही हूँ, लेकिन आपका होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, रेस्ट ऑफ एनर्जीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं, मन ही मन आप प्रेयर करते रहिए। ऑप्शन फर्स्ट, मैजिशियन, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पर मेजर थीम बताऊं आप लोगों की क्या है 2024 में, मैजिशियन की एनर्जी है। यहाँ पर आप लोग कहीं भी पीछे नहीं हटने वाले, कहीं भी मात नहीं खाने वाले। आप लोग मेहनत करोगे और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप बहुत ज्यादा अपनी तकदीर पे विश्वास नहीं करोगे, किस्मत पे विश्वास नहीं करोगे। आपका ये रहेगा कि मुझे जो भी कुछ चाहिए मैं मैनिफेस्ट करूंगा, अपनी मेहनत से कमाऊंगा, अपने दम पे कमाऊंगा, उसको हासिल करूंगा, उसको जीतूंगा। अपने ऊपर आप लोग रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत काम कर रहे हो, एक्शंस यहाँ पर ले रहे हो, डिसीजंस यहाँ पर ले रहे हो, नई नई चीजें यहाँ पर आप लोग सीख रहे हो। मेहनत बहुत है और वो मेहनत जो है वो रंग भी ला रही है आपके लिए। ये चीज यहाँ पर मैं दिख रही हूँ। 1 की एनर्जी है, यहाँ पर 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है लीडरशिप, आगे बढ़ना अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत करना, नए सिरे से काम करना, और जो भी गोल्स आप डिसाइड कर रहे हो उनको एक के बाद एक
अकम्प्लिश करते जाना, वहां तक पहुंचते जाना, ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। फॉर्चुनस व्हील की भी एनर्जी है, सो यहाँ पर काफी सारे बदलाव आप लोगों की लाइफ में है, चेंजेस यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, और ये चेंजेस आपकी मेहनत से ही आ रहे हैं, या आपके कर्मों से ही आ रहे हैं, या के एक्शन से ही आ रहे हैं। साथ में आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो भी ऑप्शन फर्स्ट कंप्लीट होने वाली है कहीं ना कहीं। ये चीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं और कैसा कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, Page of Swords and Ace of Pentacles, Page of Cups, 3 of Swords। मैं निकाल लूं एक बारी कार्ड, फिर आपको बताती हूँ। The Moon एंड एम्परर। भाई यहाँ पर जो मैंने चीज बोली कि पूरा जो फोकस है वो अपने काम पर है, अपनी लाइफ के ऊपर है, अपने आप को प्रूफ करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी किस्मत को बदलना है। और आप जैसे फाइटिंग मोड में हो, आगे बढ़ने वाले मोड में हो, एफर्ट्स वाले मोड में हो, एक्शन लेने वाले मोड में हो, डिसीजन लेने वाले मोड में हो। आपको ये है कि मुझे जैसी लाइफ में चाहता हूँ, जो मेरे सपने हैं वो मुझे पूरे करने हैं एनी हाउ। तो यस, ये चीज मुझे नजर आ रही है। अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड की भी बात करूँ, बिहाइंड द सीन की भी बात करूँ, तो यहाँ पे लिटिल बिट आप लोग मुझे हर्ट भी नजर आ रहे हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं अंदर से, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा है आपकी लाइफ में, तकलीफ हुई है आपकी लाइफ में, और आपको ऐसा लगा कि मैंने जहाँ पर अपनी मेहनत करी, जहाँ पर मैंने एफर्ट्स करे, मुझे वहां नहीं मिला। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस जहाँ पर रखी, मुझे वहां नहीं मिला। तो अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी, या मैं नहीं करूंगा, और जो करना है मैं अपने दम पे, अपने बलबूते पे करूंगा। दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं आप कंप्लीटली उन्हें खत्म कर रहे हो, और अभी केवल खुद से उम्मीदें हैं, केवल खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप जीत भी हासिल कर रहे हो। एक फाइटिंग मोड वाली एनर्जी, एक फाइटर वाली एनर्जी है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। सो यस, बस आगे बढ़ते हो मैं आपको आपकी लाइफ में देख रही हूँ। हालांकि कुछ चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आ रही हैं, लाइक फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली में आपस में एक होता है ना कि सबका आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है। पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, भाई बहन कुछ कह रहे हैं, या शादी होगी तो पार्टनर कुछ कह रहा है, आपके कुछ सपने हैं, आपको कुछ करना है, और कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बैलेंस करने में, मैनेज करने में, सबको कन्विंस करने में। लेकिन आपको ये है कि मैंने दूसरों के अकॉर्डिंग बहुत कर लिया, मैंने दूसरों के हिसाब से बहुत चल लिया, अभी मुझे मेरा जो दिल कह रहा है, मेरी जो इंट्यूशन कह रही है, मैं वो करूंगी, मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। पहले ना आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे, और आपके इमोशंस की वजह से आप पीछे रह जाते थे या डिसीजन नहीं ले पाते थे। लेकिन यहाँ पर आप अपने पेन को, अपनी सफरिंग को, वो इमोशंस जो कि आपको वीक बनाते हैं, उन इमोशंस को आप पीछे छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में, और कंप्लीटली प्रैक्टिकल मोड में आके ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर कुछ बड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अपना, कोई आई डोंट नो कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों का हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे इस तरीके की एनर्जीज मिली यहाँ पर, तो मैं बता रही हूँ। एक अलग नई सोच के साथ काम करना है ना, वो चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। देखते हैं यहाँ पर और क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, रिलेशनशिप को लेकर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आप लोग पूरा एक्शन मोड में हो, काम करना है, वर्कोहॉलिक हो, करियर पे आपका ध्यान रहेगा बहुत ज्यादा। रिलेशनशिप को बैलेंस करने में दिक्कत आएगी, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं तुम तो हमें टाइम ही नहीं देते, है ना, तो वो चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और कैसा रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। ओके, सो यहाँ पर जो चीज आ रही है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये आ रही है कि आपकी फैमिली आपको समझ ही नहीं पा रही। आपके जो लोग अपने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपने एक थॉट्स हैं, और
आपके जो बड़े गोल्स हैं या जिस नज़र से आप दुनिया को देख रहे हो, आपका जो परसेप्शन है वो उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना? कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, डिवाइनली गाइडेड हो, एंजल से कनेक्टेड हो, अपनी इंट्यूशन की सुन सकते हो, आपका सिक्स्थ सेंस, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगी, साइकिक एबिलिटीज़ भी आपके अंदर होंगी, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका मैच नहीं हो पा रहा और समटाइम्स ये आपको ऐसा लगता है कि आप जंजीरों में, आप बेड़ियों में बंधे हुए हो, है ना? लेकिन अब आप यहाँ पर उन चीज़ों की ना जैसे परवाह नहीं करोगे, बिकॉज़ आपको ऐसा लगेगा कि भाई यही मेरी लर्निंग है, यही मेरा लेसन है कि मुझे मैनेज करना ही है समहाउ, राइट? वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लेडीज़ का मैसेज है यहाँ पर, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग किसी बड़े पर्पस से रेस्ट ऑफ 2024 में कनेक्ट हो रहे हो, अपनी सोल फैमिली से आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहे हो। आपको बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर चैनल होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि समय बहुत कम है और करना बहुत कुछ है लाइफ में, है ना? अपने लिए भी कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है, लोगों के लिए भी कुछ करना है, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, हीलिंग के लिए भी कुछ करना है, लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर है। तो थोड़ा बहुत एक होता है ना, एक प्रेशर सा आप समटाइम अपने ऊपर फील कर सकते हो कि बहुत सारा कुछ हो रहा है, बहुत सारा कुछ करना पड़ रहा है। और ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता है, जब बहुत सारी चैनलिंग हो रही होती है, जब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, राइट? कहीं ना कहीं आप लोग ऑप्शन फर्स्ट मुझे प्रॉपर एकदम डिवाइन लाइट से घिरे हुए नजर आ रहे हो और मेडिटेशन जरूर करना है इस टाइम पीरियड में आप लोग, ठीक है ना? ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए, मेडिटेशन जरूर करना, ध्यान जरूर करना, और जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड होना चाहते हो, डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, भगवान अल्लाह जो भी है, आप जरूर से कनेक्ट करना। उनका नाम का जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, ये गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए, रेमेडी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें अगर ऐसा है, आप फ्री नाइट का स्टोन यूज कर सकते हो और लास्ट कुछ 5-6 मंथ से मैंने इसको यूज कर रखा है। यस, कुछ एसेंशियल्स थे जिनके लिए मैंने उसको वेयर करा है, इसने अपना काम बखूबी करा। मैं बहुत जल्दी इसको स्टॉक में ले आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना? आई नो कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे कि वो वेट कर रहे हैं, वो भी अपने लिए फ्री नाइट को चाहते हैं। यस, मैं बहुत जल्दी इसको स्टॉक में ले आऊंगी, ठीक है ना? और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स रिलीज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर भाई ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान मत दो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या चल रहा है, कोई आपको समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। जब भी हम कुछ नया कर रहे होते हैं, किसी एक नई सोच से कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं समझ पाते, उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब सही समय आएगा सब समझेंगे, सब आपको सल्यूट करेंगे, सब आपको वाहवाही देंगे। अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो इस मिशन में। पता नहीं कोई मिशन है आप लोगों का, मुझे बच्चों के लिए कोई स्कूल खोलना है, मुझे वृद्धाश्रम खोलना है, मुझे आई डोंट नो ऑर्फनेज खोलना है, या मुझे कोई ऐसा अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, मुझे मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, जरूर होगा वो, है ना? आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल। तभी वो थॉट आपके माइंड में आया है, तभी वो एनर्जी आप तक आई है। जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं आज तक, पहले वो साइंटिस्ट के माइंड में ही आई थे ना कि ऐसा भी हो सकता है, तब उन्होंने उसको पॉसिबल किया। एग्जैक्टली यहाँ पर यही कहा जा रहा है। और मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्टेशन करते जाइए जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है, क्रिस्टल्स के साथ। और देखो हर चीज के लिए अलग क्रिस्टल रहता है। आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आप अगर सीरियसली उसको परचेज करना चाहते हो तो, ठीक है ना? कि आपको करियर में, वैसे करियर के लिए मैं आपको बताऊं तो पायराइट एंड सिट्रीन सबसे बेस्ट रहता है। मैं लिंक दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है? सोल रेडियंस का यहाँ पर कार्ड है फिनिक्स राइजिंग। जो चीजें अभी तक आपको परेशान करती थी ना, है ना, आपके इमोशंस, आपकी वीकनेस थी आपकी लाइफ में, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नजर आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर एक और कार्ड आपके लिए।
बिल्डिंग योर वर्ड भाई, क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड नेटवर्किंग। आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आप नए नए लोगों से जुड़ रहे हो। मैंने कहा कुछ लोग अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट कर रहे हैं। क्रिएशन है, क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को। एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर आपके काम में, आपकी चीज़ों में। सो ऑप्शन फर्स्ट, देयर इज नो गोइंग बैक। मतलब बस अब अपनी लाइफ में फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहे हो। और मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस देने को नज़र नहीं आया। जानते हो क्यों? क्योंकि आप वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हो जो आपको मैं गाइडेंस देती कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब वो सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी कर रहे हो। बस मैसेज क्या था कि ध्यान मत दो बहुत ज़्यादा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अभी नहीं समझेंगे, लेकिन एक टाइम बाद समझेंगे। ओके, ये मैसेज यहाँ पर है। और देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। और यस, मैं हेल्थ के लिए भी निकालूंगी स्पेशल कार्ड्स, तो यस देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, एनिमल्स। यस, मुझे नजर आया था यहाँ पर। मैंने बोला कि एनिमल्स के लिए कुछ करना है। सो ये समहाउ आप एनिमल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। जो इंसान मदर नेचर से कनेक्टेड होता है वो एनिमल्स हर चीज़ से कनेक्टेड होता है। वो प्लांट से, एनिमल से, वो हर चीज़ से अपना कनेक्शन फील करता है। सो यस, यहाँ पर रेस्ट ऑफ 2024 में आप लोग नेचर से और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। और जो भी कोई आपका एनिमल स्पिरिट गाइड है, आपको सपने में कोई बार बार ही दिख सकता है, आई डोंट नो, लेकिन यस आपको सपने में गाइडेंस मिलेगी। आपको सपोज कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब अपनी वो स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होते हैं, उनको स्नेक्स दिखते हैं बहुत ज़्यादा उस वक्त, है ना, जब वो अवेकनिंग का टाइम पीरियड आ रहा होता है। सो यस, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको सपने में दिखेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, बदलाव का वक्त है। यहाँ पे लॉइन की एनर्जी है बार बारी, ठीक है, तो वो भी चीज़ मुझे नजर आ रही है। न्यूट्रिशन, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो भाई। सही न्यूट्रिशन आपको अपनी बॉडी में लेना है। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी तरीके की डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं, किसी विटामिन या मिनरल। आपको उस चीज़ पे काम करना है। आपको ऐसे ही नहीं करना है वहीं कि ठीक हो जाएगा अपने आप ही, नहीं, आपको काम करना है। और अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट आपको लेनी है। बिकॉज आप बहुत सारा कुछ चैनल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसमें एनर्जी लगेगी ना। आप बहुत सारा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो मेक श्योर कि आप अच्छी हेल्दी डाइट लें अपनी लाइफ में, ठीक है ना। और देखते हैं एक और कार्ड, सपोर्ट। तो सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सपोर्ट मिसिंग है उनकी लाइफ में, सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। सो मैंने कहा आप अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हो, कुछ लोगों से मिल रहे हो, कुछ नए लोगों से जुड़ रहे हो, ठीक है ना। तो सपोर्ट यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों से आप एक्सपेक्टेशंस अभी तक लगाकर बैठे थे, वहां से नहीं, कुछ और अदर लोगों से। अभी मैं आपकी हेल्थ के लिए देख लेती हूँ क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, अफर्म, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो अगर यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ लूप्स में फंसे हुए हो, कुछ कार्मिक यहाँ पर बैगेज है, सो यहाँ पर कहा जा रहा है होपोनोपोनो प्रेयर को करें। या फिर से कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे बचपन से किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उनकी फैमिली लाइन में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उसको हील कर सकते हो, आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। आप होपोनोपोनो प्रेयर को डेली बेसिस पे अपने लिए फॉलो करें, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर एक और कार्ड, ऑप्शन फर्स्ट, रिड ऑफ एक्सेस रेड मीट। तो यहाँ पर भाई आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप वेजिटेरियन रहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉन वेज जो है उसको अवॉइड करें अपनी लाइफ में। बिकॉज आप लोग जो खाते हो ना, वो एनर्जी है, डायरेक्ट वो एनर्जी आप ले रहे हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप जितना वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करोगे, हेल्दी सात्विक शुद्ध डाइट को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सैलेड्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, आप जूसेस लीजिए अपने लिए, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस जो भी है, वो आपके लिए बेस्ट वे में वर्क करेंगे। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप पूरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। फिलहाल राखी सेल भी चल रही है, सो अभी भी टाइम है, आप लोग अपने लिए ज़रूर से परचेज कर लें। और लिंक आपको वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 एंड साथ में सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय का कार्ड चूज किया है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जीज किस तरीके से है। हेल्थ, करियर, लव लाइफ, ऑल ओवर क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें देखेंगे आप लोगों के लिए। सो मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है ना, तो भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको गाइड किया, रास्ता दिखाया, और वो आगे भी आपको गाइड करते रहे, रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे और अगर नहीं करती है रेजोनेट, तो भगवान जी से प्रेयर करें कि नेक्स्ट रीडिंग में वो आपको गाइड करें, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन 2 की मेजर थीम क्या है, मेजर एनर्जीज यहाँ पर क्या है रेस्ट ऑफ 2024 के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड। काफ़ी सारी पेनफुल साइकिल आप लोगों की लाइफ में चल रही थी। ऑप्शन 2, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अलाइन हो ही नहीं पा रही थी आपकी लाइफ में। आपने किसी चीज़ को लेके बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने मन में रखी, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपकी सारी ही एक्सपेक्टेशंस एक एक करके टूटती गई। जैसे आपने प्लान किया, जैसे आपने सपने देखे, वैसा नहीं हुआ आपके साथ, कुछ अलग ही चीज़ें हुई। और एक ऐसी एनर्जी कि एक पल ऐसा आया आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा टूट कर बिखर गए, है ना। लेकिन अभी रेस्ट ऑफ 2024 की एनर्जीज कैसी हैं कि आप उससे रिकवर कर रहे हो, आप उससे हील कर रहे हो, जो नहीं हो सकता ठीक उसको लेट गो कर रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो अपनी लाइफ में से। और इस टाइम पीरियड में, इस बदलाव के साथ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको ये समझ में आ रहा है कि आप कौन हो, आप अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करते हो, आप किस पोजीशन पे होना डिजर्व करते हो, और जो चीजें आपके लिए वर्क नहीं करी वो क्यों नहीं वर्क करी, क्या रीजन था वहां पर, क्या मतलब था, आप किस चीज के लिए बने हो, आपका पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब कुछ एकदम बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगा, आप एकदम स्पिरिचुअल जर्नी के एकदम हाइट पे एकदम उस पे पहुंचाओगे, लेकिन आप इवॉल्व हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी रियलिटी को पहचान पा रहे हो। यहाँ पर एक होता है ना हमारा 3D पर्सपेक्टिव की, बस घर, पैसा, गाड़ी, एक अच्छा रिश्ता। आप उस पर्सपेक्टिव से अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि यस ये चीजें मैटर करती हैं, यस ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, इसके बियॉन्ड भी एक अलग रियलिटी है, एक अलग दुनिया है, और वहां पर मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वहां पर होना क्या है। सो यस ऐसे बहुत सारी चीजें, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको आपकी लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर समझ में आ रही है। सीरियसली आई डोंट नो, जब आपको ये मैसेज दे रही हूँ मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। सो यस ऑप्शन 2, बहुत सारे मैजिक को आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, मेडिकल्स को भी एक्सपीरियंस करोगे। आई डोंट नो, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, कुछ लोग के लिए कुछ यहाँ पर लीगल केसेस, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं। सो यस बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारी अवेकनिंग है, और लेकिन यस आप अपनी लाइफ में जैसे मैंने कहा अवेयर हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे लर्निंग है, बहुत सारे लेसन है, उनको समझ पा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर किसी हीलर से कनेक्ट कर रहे हैं, या खुद हीलिंग सीख रहे हैं, या खुद मेडिटेशन सीख रहे हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस पाथ पे भी आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, लेकिन आप उस पाथ को फॉलो कर रहे हो। आप कभी कहते थे कि मैं नहीं बिलीव करती ये सब कुछ होता है, मैं नहीं बिलीव करता ये सब कुछ होता है, लेकिन अब आप बिलीव कर रहे हो। सोच का दायरा यहाँ पर बड़ा हो रहा है, और वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है, दुनिया बदल जाएगी, मतलब ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी आप लोगों की रेस्ट ऑफ 2024 में। और भी देखते हैं यहाँ पर कैसा कुछ रहने वाला है। ऑप्शन 2, एम्प्रेस, जस्टिस। मैंने कहा कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हुआ, कुछ कोर्ट केसेस, कुछ लीगल इशू, या कुछ चीज़ों को लेकर आप अपनी आवाज़ उठा रहे हो कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे, है ना, ये तो गलत हो रहा है, या कुछ भी। तो यस बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलने वाली हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, मैं निकालूं सारे कार्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, Hermit and 10 of Pentacles. Finally, okay.
यहाँ पे है डेविल की एनर्जीज। तो यस, देखो डिफिकल्टीज हैं आपकी लाइफ में, ऑप्शन 2 मैं ऐसे मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में रहने वाला है ये आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। और वैसे भी ये सैटर्न का ईयर है और इजी नहीं है सबके लिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड भी इस टाइम पे चल रहा है, सो ऑलरेडी काफी सारी उथल पुथल लोगों की लाइफ में चल रही है। और इस वक्त ना मतलब इस तरीके की एनर्जीज हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के क्रिस्टल्स बार बार ब्रेक हो रहे हैं, कुछ लोग बीमार बार बार पड़ रहे हैं, कुछ लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइक बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं अगर मैं कलेक्टिवली बात करूँ तो, है ना। सो अगर मैं आपके लिए बात करूँ कि और यहाँ पर आपके लिए क्या है, एम्प्रेस, अपने आप को समझना। कुछ लोगों ने ना आपको कॉन्फिडेंस बहुत डाउन करा है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, और आपने उनकी बातें मान ली, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है नहीं ये मेरी रियलिटी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ। तो आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपनी वीकनेस को पहचान रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो। और लोगों के कुछ कुछ लोग देखो समटाइम हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं ना जो हमारी सेल्फ टॉक को ही खराब कर देते हैं। तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, तुम इतने सारे एलिगेशंस लगा करके। तो आप उन एलिगेशन से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपनी रियलिटी खुद बनाना कि मैं ये हूँ, मैं ये होना डिजर्व करती हूँ या मैं ये होना डिजर्व करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी मुझे चीजें नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। लेकिन यस, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी शक्ति आपको मिलने वाली है आपकी लाइफ में, ये चीज मुझे नजर आ रही है। और 9 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है। समटाइम्स हो सकता है आप ओवर थिंकिंग भी करो, समटाइम हो सकता है आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आए कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या नहीं करना है। सब कुछ धुंधला सा नजर आएगा, सब कुछ लॉस सा नजर आएगा आपको, लेकिन वहीं से आपको आगे बढ़ने की दिशा भी मिलेगी, डायरेक्शन भी मिलेगी। सेल्फ डिस्कवरी है यहाँ पर। ऑप्शन 2 आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही एक जैसे कोई मूवी चल रही है लाइक वैसे सब कुछ मुझे नजर आ रहा है कि शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर कोई परेशानी आ गई, फिर उससे जूझ रहे हैं, फिर उससे लड़ रहे हैं, फिर उसको ओवरकम कर रहे हैं एंड एट लास्ट सब कुछ ठीक हो रहा है। तो वैसे लाइक एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर सीरियसली रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, बात जैसे बिल्कुल सेपरेशन पे आ गई है, सेपरेशन हो गया है, डाइवोर्स पे बात आ गई है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है अगर आप ठीक करना चाहते हो तो। अगर कुछ लोग आगे ही बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन ही करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए वो है। और फिर शायद हो सकता है उनको कोई और पर्सन भी मिले इनकी लाइफ में, है ना। लेकिन जो आप चाहते हो वो होगा, लेकिन परेशानी तो है, डिफिकल्टीज तो है। इस टाइम पीरियड में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस में गाइडेंस है। ऑप्शन 2, The Great Gathering, it's all coming together, intuitive hit, soul drive। yes, यहाँ पर आपकी लाइफ देखो बचपन से ना कुछ चीजें आपके साथ होती होंगी, कुछ सपने दिख रहे हैं, कुछ स्ट्रेंज आपको फीलिंग आ रही है किसी प्लेस से, आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी, लेकिन अब वो चीजें समझ में आ रही हैं आपको कि आपका उनके साथ रिश्ता क्या है। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, मतलब इस तरीके से मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि बहुत सारी चीजों के मतलब अब आपको समझ में आ रहे हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी हिंट्स मिलती थी, बहुत सारे साइंस मिलते थे, और आप लोग बस लाइक क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, क्यों मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं, क्यों मुझे बाइवरी फेदर्स मिल रहे हैं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या है। और कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर जा रहे हैं, हीलिंग ज्वाइन कर रहे हो, हीलिंग सीख रहे हो अपने लिए, कुछ क्लासेस ले रहे हो, कुछ थेरेपीज कर रहे हो आप लोग। यस, और पहले आप खुद अपने लिए कर रहे हो, फिर आप उनको सीख रहे हो, खुद ही सीख रहे हो कि ये तो बहुत मैजिकल है, अब मुझे दूसरे लोगों को भी हेल्प करना है। तो ऐसा लाइक मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है ऑल ओवर। जैसे मैंने कहा कि लाइफ चेंज हो रही है आप लोगों की, ये चीज यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। सोल ड्राइव, अपने जैसे लोगों से मिल रहे हो, हीलिंग सीख रहे हैं यहाँ पर 90%, मोर देन 90% लोग जो भी इस ऑप्शन में आए हैं। कोई भी हीलिंग की मेडैलिटी हो सकती है, सबके लिए अलग रहेगी, लेकिन सब लोग कर रहे हैं अपना कुछ कुछ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के आप लोगों के लिए। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग की फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। सो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी हो सकता है ऑप्शन 2 कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो,
और आप लोग बस प्रे कर रहे हो भगवान जी से, प्लीज मुझे गाइड करो, प्लीज मुझे गाइड करो। तो वो आपके लिए मैसेज है, आप ऑलरेडी जिस पाथ पे आपको चलना है आप चल रहे हो उस पे। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना बंद करो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। जब भी कोई नेगेटिव थॉट माइंड में आए, कोई नेगेटिव चीज माइंड में आए, उस पर 10 आई एम सॉरी, मेरे थोड़ा सा बोलने में वर्ड्स इधर उधर हो रहा है, सो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। सो यस, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, उसके बदले 10 पॉजिटिव थॉट्स आप दे दीजिए, मतलब लिख लीजिए या अफर्म कर लीजिए। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, करेज, स्ट्रेंथ, फियरनेस एंड फैमिली से बहुत सारा करेज, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी शक्ति आप लोगों के अंदर आ रही है। और अपने ये ऐसा नहीं कहीं बाहर से आ रही है, ये हम सबके अंदर है, ये हम सबके भीतर है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते, है ना। तो आप इसको पहचान पा रहे हो, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हो। और कुछ लोग लिए उनकी स्ट्रेंथ है उनकी फैमिली, उनके अपने जिनसे वो प्यार करते हैं वो लोग। क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड नेटवर्किंग, सो ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था आप लोगों के लिए। सो अपनी दुनिया खुद बनाना, वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर भी है। अपने ऊपर विश्वास करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ क्रिएट करना, कुछ एक्सपेंड करना, कुछ नए आइडियाज आपको आ रहे हैं कि क्यों ना ऐसे किया जाए। मैंने कहा ना, एक 3D रियलिटी की केवल पैसे, रिलेशनशिप, लेकिन अब आप उन सारी चीजों से ऊपर उठ के सोच रहे हो अपनी लाइफ में, उन सबसे अब आपको आगे बढ़ना है, कुछ अलग करना है सबसे। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। कुछ लोग हीलिंग सीख रहे हैं, मैंने कहा ना, फिर दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं या दूसरे लोग के लिए कर रहे हैं, तो वैसे मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आप लोग लेब्राडोराइट और एमेथिस्ट को साथ में वेयर करो। देखो, दोनों ही स्पिरिचुअलिटी के स्टोन्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के स्टोन है। सो दिस वन इज एमेथिस्ट एंड लेब्राडोराइट। लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी। आप चाहे तो कोई एक भी अपने लिए कर सकते हो, जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। दोनों ही बहुत अच्छे ब्रेसलेट्स हैं, बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। और अभी वेबसाइट पे ना आपको सारे क्रिस्टल्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, आप और ज्यादा नॉलेज ले सकते हो वहां पर कि किसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। ब्राइट हार्ट, लाइट, ओपन कनेक्शंस, ओके। से यहाँ पर एक के बाद एक ऑप्शन जो आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है ना। देखो, ये दुनिया की 3D रियलिटी क्या है कि अगर कोई किसी से प्यार भी करता है ना, तो बदले में उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये इंसान भी मुझसे प्यार करेगा या ये मुझे ये देगा। अगर देखा जाए तो सारे रिश्ते जो हैं वो एक तरीके से लालच से बंधे हुए हैं आज की रियलिटी में। लेकिन एक रियलिटी फिर इससे ऊपर है कि जहां पर हम प्यार तो करते हैं लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते। प्यार हम करते हैं बिकॉज वो हमारा बिहेवियर है। और ये कब होता है? जब हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, फिर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। फिर जो प्यार जो कहा जाता है ना, जिसको सबसे ऊपर रखा जाता है, हम उस प्यार को एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपनी लाइफ में, और फिर हमें वो भर भर के सबसे मिलता है जब हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। सो यस, वैसे यहाँ पर मैं हार्ट चक्र आप लोगों का आप समझ पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, आपके दिल में जो प्यार है उसको, और अनकंडीशनल लव क्या होता है आप उसकी एनर्जीज में डिपेंड कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों के लिए है। और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, और फिर देखेंगे लास्टली आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। स्कूल, काउंसलिंग एंड चिल्ड्रन। ओके, सो यहाँ पे काउंसलिंग का मैसेज है। और मैंने कहा आप लोग कुछ लोगों से काउंसलिंग ले रहे हो, कुछ लोगों से गाइडेंस ले रहे हो, आप रीडिंग ले रहे हो अपने लिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रही मुझसे ले रहे हो, आप किसी से भी ले सकते हो जिससे आपको अच्छा लगता हो। तो यस, ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है, और यहीं से आपके नए पाथ्स ओपन हो रहे हैं, यहीं से आपके नए रास्ते खुल रहे हैं। ये चीज मुझे दिख रही है। स्कूल का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, और स्कूल मेरे लिए लर्निंग का एक प्लेस है। तो यहाँ पर लर्निंग्स आपकी लाइफ में बहुत सारी रहने वाली है।
और ज़िंदगी सिखा रही है भाई, सीखो। बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हिम्मत रखनी है, ठीक है ना। चिल्ड्रन का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। सो अगर आपके चिल्ड्रन से आपके बच्चे हैं तो उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली उनको अपना टाइम देने की ज़रूरत है, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। समहाउ मुझे ऐसे फील हो रहा है उनकी हेल्थ, उनकी ओवरऑल वेल बीइंग की किसी तरीके का बुरा इफेक्ट, मेंटल ट्रॉमा उनके ऊपर अभी से ना जाए कि उनको ना चाइल्ड इश्यूज हो जाए। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अगर आप लोग, क्या ऐसा कुछ नहीं है, शादी वगैरह नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, आप लोग के पेरेंट्स हैं, तो यस, आपको अपना इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है। तो दोनों ही सिनेरियो अलग अलग है यहाँ पर, ओके। सो आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखिए क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए ऑप्शन 2 अभी लास्टली देख लेते हैं, हेल्थ के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 2, सो चलिए यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं, मैं देख लेती हूँ इन्हें क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, डाउन योर बॉडी फैट परसेंटेज अप योर मसल मास। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कहा जा रहा है भाई कि अपना वेट लॉस करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज वगैरह करो, जिम करो, योगा करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हेल्दी डाइट आपने लेनी है, ठीक है ना। रेड ऑफ एक्सेस रेड मीट, ऑप्शन फर्स्ट में भी यही मैसेज था। तो यस, यहाँ पर आप लोग को भी मैं बोलूँगी कि अगर आप वेजिटेरियन डाइट अपने लिए ले सकते हो रेस्ट ऑफ 2024 में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज जो हम खाते हैं हमें वहां से डायरेक्ट एनर्जी मिलती है ना, साइंस ने भी प्रूफ कर रखा है। तो जैसा अन्न वैसा मन, है ना, आपने सुना होगा। सो यहाँ पर आप लोग सैलड्स, फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा बेस्ड रहें। आपको इनफैक्ट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा प्रोसेस खाना नहीं खाना है, जंक फूड को अवॉइड करो, हेल्दी डाइट, सात्विक फूड आपने रखना है। तो यहाँ पर है कीप इट बे ऑल एडिक्शंस। तो देखो यहाँ पर कुछ लोग को एडिक्शन हो सकता है किसी तरीके की चीज़ों से। आपको चाय का बहुत एडिक्शन है, आपको कॉफ़ी का बहुत एडिक्शन है, आपको फ़ोन का बहुत एडिक्शन है, या कोई भी चीज़ आपको ये वाला 2020, जैसे मैंने कहा सैटर्न का ईयर है, तो सारे इफेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं भाई। आपको अपने एडिक्शन से बाहर आना है। और एमिथिस्ट मैंने आपको जो सजेस्ट करा है, ये एडिक्शन से बाहर आने में भी हेल्प करता है। ये एक इसका पर्टिकुलर वर्क है। आप बस इसके साथ इंटेंशन रखो कि मुझे अपनी इस हैबिट को अभी रिलीज करना है, मुझे छोड़ना है, मुझे इस हैबिट को अपनी लाइफ में अपनाना है आज से, और आप इसको वेयर करो, ठीक है ना। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं अभी तक, आपको भी डैम श्योर मिलेंगे, ठीक है। अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करना, कुछ लोग अगर यहाँ पर ऐसे हैं तो। और आई डोंट नो, बट ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। अगर वैसा कुछ एडिक्शन है वो भी आपको हटाना है यहाँ पर, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2, कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, वो मैंने आपको बता दिया। सो रीडिंग, आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से बहुत हेल्प मिली होगी। सो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग। ओके, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।